हेलो बच्चों, आप लोग कैसे होंगे? सही होंगे। तो आज हम बात करेंगे बच्चों फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के बारे में। डी फार्मा सेकेंड ईयर का सिलेबस है आप लोग का। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या चीज़ है। ठीक है, तो जूरिस्प्रूडेंस को बेसिकली हम क्या जानते हैं बच्चों? जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है हमारा, बता देता हूँ आप लोगों को, समझ लो। एक एक डिफिनीशन में बता देता हूँ। और इसे बताने से पहले मैं बताऊँ, बहुत ये क्या सब्जेक्ट है, बहुत ईजी सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों कि ये इजी सब्जेक्ट है, लेकिन इसकी जो लैंग्वेजेस वगैरह जो पढ़ते हैं ना, टर्म्स, जो डेट हो गए, इसके जो ईयर होते हैं, वो बच्चों को बहुत कठिन लगती है। ठीक है, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आप लोग को बहुत इजी वे में आप लोग को बताऊं कि जिससे आप इस सब्जेक्ट को तुम समझ लो, कि जिस तरह से मुझे समझ में आता उसी तरह से आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, तो समझो क्या होता है। बात है आज की फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के बारे में। जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है बच्चों, दिख रहा है साफ से? ठीक। अब बच्चों जानो जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। पहली बात तो जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा जानना भी चाहिए, क्या पढ़ रहे हो। तो जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है क्या चीज़? जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है, इसको लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया, तो इसको बोलते हैं बच्चों हम नॉलेज ऑफ लॉ। मतलब भैया कि आपको कानून का ज्ञात होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या होना चाहिए? कानून का ज्ञात होना चाहिए। अब ये तो आपको हो गया फार्मास्यूटिकल जूस, मतलब जो हम मेडिसिन जो बनती है, जो मेडिसिन हम लोग जो यूज़ करते हैं, चाहे हम लोग कोई व्यक्ति मेडिसिन सेल करता है, कोई स्टॉक करता है, जो कंपनी बनाती है, तो भाई कुछ ना कुछ तो नियम होंगे उसके भी, कानून होंगे उसके भी। ठीक है, तो उस सभी चीज़ों को जो हम स्टडी करते हैं वो इसी सब्जेक्ट में हम स्टडी करते हैं। तो एक एक पॉइंट में समझ लो क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है आप लोग का है, उसको हम बोलते हैं बच्चों फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया। ठीक, तो लेजिस्लेशन का हिंदी का मतलब होता है भैया कानून प्रणाली। ठीक है, कानून प्रणाली होती है बच्चों। अब लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया, तो क्यों क्या है लेजिस्लेशन का मतलब? समझ लो, कानून प्रणाली का मतलब एक नियम। ठीक है, जिस तरह से आप इंडिया में रहते हो तो यहाँ पे भी एक कानून सिस्टम है ना, कि भैया आपको पता है कि आप कुछ गलती करोगे तो उस पर आपको सजा है। हाँ, एक कानून नहीं रहता तो आपको पता है जब ट्रैफिक लाइट जब बंद हो जाती है तब कैसे किस तरह से जो व्यक्ति का मूवमेंट होता है, ट्रैफिक कैसे तोड़ा जाता है। लेकिन वही लाइट चालू हो, ट्रैफिक पुलिस हो, तो क्या होता है, सभी लोग सही से आप क्रॉस करेंगे रोड, कहीं ट्रैफिक नहीं लगेगी। लेकिन वही पुलिस न रहे, वहीं रेड लाइट न रहे, तो किस तरह से पूरा सिस्टम खत्म हो जाता है, पूरा एकदम इधर उधर ट्रैफिक हो जाती। तो उसी तरह से ये भी समझ लो कि कानून नहीं रहता, कुछ ऐसा नहीं रहता, तो मेडिसिन की जो भी हालत होती है बहुत बेकार हो सकती थी, मतलब होती है आपकी। ठीक है, तो इसीलिए लेजिस्लेशन लाया गया, फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन भाई, कि इसके अंतर्गत जो भी हम मेडिसिन पढ़ेंगे, जो भी कानून है, क्या कौन सा कानून, कौन से एक्ट हैं, पढ़ेंगे हम लोग। और साथ में देखेंगे भैया कि जो मेडिसिन स्टॉक करा जाता है, जो सेल किया जाता है, तो किस एक्ट के अंदर आता है। कोई भी मेडिकल स्टोर वाला है जो मेडिसिन बेचता है, ठीक है, तो वो किस एक्ट के अंदर आता है तब बेच पाता है, और किस एक्ट के अंदर तो रखता है। ठीक है, तो ये सब तमाम चीज़ें हम आप लोग को बताऊंगा इसमें। और ये बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप इसको सिर्फ कहानी की तरह सुनते रहो बस। ठीक है, इसमें कोई टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें आपको इतना समझ में आया, तो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है आप लोगों को और भी चीज़ें। ठीक है, फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया में बच्चों इसमें एक चीज़ बोली जाती है कि मतलब भैया ये फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया का मोटिव क्या है, मतलब जब ये बना था तो ये किस लिए मतलब किया गया, तो इसका समझ लो क्या चीज़ के लिए है बच्चों। भैया ये जो कानून बनाया जाता है किस लिए, तो इसमें देखो सबसे बड़ी बात, जो भी मेडिसिन पेशेंट यूज करता है, जो भी मेडिसिन, यहाँ लिखता हूँ मैं आप लोगों को,
जो भी इसके जो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग जो भी पेशेंट, ठीक है, पेशेंट यूज इंटेंडेड या यूज मेडिसिन, ठीक है, पेशेंट यूज मेडिसिन, तो भाई उसमें क्या क्या चीज़ें होती, इनके द्वारा क्या क्या फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन के द्वारा क्या क्या चीज़ें बनाई गई। तो सबसे पहली बात, जो भी मेडिसिन होती है जो पेशेंट यूज कर रहा जाता है उसको में चेक की जाती है भाई क्या क्या चाहिए। तो पहला जो पॉइंट है कि उसकी भैया हमको क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी, ठीक है, आपकी मेडिसिन की भाई क्वालिटी कितनी है, क्वांटिटी उसकी कितनी है, ठीक है, उसकी हम रिकमेंडेड जो क्वांटिटी होती है उसको हम देखते हैं। साथ में ही हम क्या देखते हैं भाई ड्रग की क्वालिटी क्या है, ठीक है। उसके बाद हम उस चीज़ को भाई क्या करते हैं, हम टेस्टेड मतलब टेस्टिंग के लिए, ठीक है, फिर इवोल्यूशन फॉर सेफ्टी, ठीक, उसके बाद इफिकेसी, ठीक है बच्चों, ठीक। तो समझो बच्चों कि चार चीज़ें आपको पेशेंट जो यूज़ करता है मेडिसिन ना, तो जो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया जो था, जो उसके द्वारा जो क्या चीज़ रिकमेंड है मतलब एक तरह से बनाई गई, ठीक है। समझो आप लोग क्वालिटी का भैया ड्रग की जो क्वालिटी होनी चाहिए बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप मान लो आपने 100 mg कोई, जैसे आप एजिथ्रोमाइसिन 500 था आपका, ठीक है, अब भैया 500 की जगह नहीं, मान लो एजिथ्रोमाइसिन जो 500 था आपका, जो आप लोग अभी कोविड में जो मेडिसिन यूज कर रहे थे आप लोग, AG 500, मतलब AG 500 ब्रांड नेम उसका आता है, एजिथ्रोमाइसिन बोला जाता है, इसका जो सॉल्ट होता है। तो समझो बच्चों जो 500, अब ये 500 की जगह मान लीजिए अब इसमें ये 450 हो, ठीक है, चाहे 495 हो, चाहे 490 हो, तो समझो आप लोग, अब चलो देखो 490 495 तक तो भाई बहुत सही है कि चलो इतना हम मतलब जो उसकी क्वालिटी होती है, जब मेडिसिन में उसकी क्वालिटी सही है भाई, हाँ 500 mg का डोज चाहिए लेकिन इतना क्वालिटी सही, लेकिन 90 80 हो गया आपका, 50 हो गया, तो वो क्या मेडिसिन वो सही नहीं है भैया, तब तो उसमें कुछ उसमें जो भी उसकी एक्टिव इंग्रेडिएंट होता तो है ही नहीं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो इस तरह को समझो आप लोग, तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए भाई। सेकेंड, उसके बाद टेस्टेड, अब मेडिसिन जो भैया क्वालिटी चलो ठीक है भैया, अब हो गई, अब जैसे बता रहा हूँ आपको, अभी देखो 500 mg थे, क्वालिटी भाई बहुत बढ़िया है, तो ठीक है, अभी 500 का आप समझो टेस्टेड, अब भैया अभी जो 500 इसको हम टेस्ट नहीं करेंगे, अब यूज़ करने के लिए पेशेंट को तो किस तरह से पता चलेगा भाई वो इफिकेसी उसकी सही है कि नहीं, वो इवोल्यूशन सही है कि नहीं, सेफ्टी के लिए सही है कि नहीं है। तो बच्चों टेस्टेड, अब बताओ हमें, अब मेडिसिन है इसको बिना टेस्ट किए तो इसे हम दे नहीं सकते हैं, बिना टेस्टिंग के द्वारा तो हम किसी भी पेशेंट को तो दे नहीं पाएंगे। ऐसा तो चीज़ है नहीं कि बच्चों कि मोमोज तो है नहीं, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि मोमोज है नहीं कि भैया हमने मोमोज को बस मसाला भरा डाला गरम करके लो लाल चटनी के साथ में खा लो मोमोज तो है नहीं, और ना ही कोई चाट है लो मार सट सट, ठीक, तो इस तरह से कोई तो है नहीं मोमोज। लेकिन क्या भैया बेटा ये मेडिसिन है तो इसको टेस्टिंग की जाती है, तब भैया दिया जाता है पेशेंट के ऊपर, ठीक है, पेशेंट को जो यूज में आता है। इवोल्यूशन फॉर सेफ्टी, अब मेडिसिन हो भैया उसको इवोल्यूट किया जाता है, इवोल्यूशन के वे सेफ्टी के नज़रिए से, मतलब इवोल्यूशन इसका हम देखते हैं कि भैया एक कितने टाइम में ब्रेक होती है बॉडी में जाके, ठीक है, अब प्लस इसकी फ्राइबिलिटी हम टेस्ट करते हैं, और बहुत से टेस्ट होते हैं, देखा जाता है कि भैया ब्रेक ये मान लीजिए ट्रांसपोर्ट के जाते समय टूट तो नहीं गया है, ठीक, तो अभी कितने देर में आपको फ़ायदा देती, तो सब चीज़ इसमें देखा जाता है, ठीक। अब इफिकेसी उसका प्रभाव देखा जाता है कि भैया ये जो मेडिसिन हम खा रहे हो वो प्रभाव सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हाँ, आपने पता चला आपको बुखार हुआ, आपने कोई बुखार की दवा लाया, समझो बात, आपने कोई बुखार की दवा लाया, आप जाके भैया मेडिकल स्टोर से बुखार की दवा, उसने कहा बहुत बढ़िया खा लोगे, अब वो मेडिसिन खाए आपको प्रभाव ही नहीं दे रहा, उसका कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है, तो वो मेडिसिन तो कुछ मतलब का निकला नहीं, तब वो मेडिसिन क्या होगी भाई, गलत मेडिसिन है, एक लोकल मेडिसिन एक समझा जाए तो, ठीक है। तो इसी तरह से कोई भी मेडिसिन हो तो इफिकेसी है, तो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये चार चीज़ें भाई बहुत, कोई भी मेडिसिन में आपको चार चीज़ें रिकमेंडेड की गई कि भैया आपको ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है, जब बना फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया तब। अब बात बताऊंगा
कि ये फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया बनी, फिर इसमें क्या क्या ओरिजिन हुई। इसमें ओरिजिन है, नेचर है आपके, प्लस आपको इसमें हेल्थ सर्वे है, ठीक है। फिर ड्रग, जो हमारी जो ड्रग बिल थी, ड्रग कैसे बनी, तो सब तमाम चीज़ इस चैप्टर में आपको बता रहा हूँ मैं आप लोग को। ठीक, जो मैंने अभी जो आपको चीज़ें मैंने बताया है वो फार्मास्यूटिकल जो लेजिस्लेशन है इंश्योर करता है कि भाई कोई भी ड्रग यूज हो रहा है, जो भी पेशेंट जो यूज कर रहा है वो इतनी चीज़ों को मापदंड है कि नहीं, उसमें मापन पे खड़ा है कि नहीं मेडिसिन, कि भाई पेशेंट का हेल्थ सही हो, ठीक है। तो इंश्योर करता है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया इन सभी चीज़ों को, ठीक। तो आप समझो ओरिजिन क्या है भैया, ओरिजिन क्या है इसमें डाल देता हूँ आप लोगों को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब इसको आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करो, जब भी लेक्चर स्टार्ट हो आप लोग देखते हो वीडियो तो कॉपी पेन ले लिया, क्योंकि उसमें बहुत से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूंगा, तो आप इसको कॉपी पे लिख लोगे, बाकी आपको नोट्स तो मिल जाएंगे बाद में आपको, ठीक है बच्चों। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट मैं डाल दिया रहा हूँ इसलिए, क्यों कि भैया ओरिजिन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक जो है ओरिजिन, वो भी फर्स्ट टॉपिक था, ये भी आपका ओरिजिन। अभी ओरिजिन क्या चीज़ है बच्चों समझो, ओरिजिन वो चीज़ है कि जब, ओरिजिन क्या है कि भैया कब ये, मतलब अपने देश में चाहे यहाँ पे कब फार्मेसी वगैरह का किस तरह से ओरिजिन हुई, मतलब, ठीक है। तो समझो बेटा एक कहानी है, पूरा समझ, सुनते बच जाओ। ओरिजिन आपकी 1811 में, कब हुई 1800, देखो यही डेट है, सभी बच्चों को याद नहीं हो पाती, 1811 में, ठीक है। किसने किया, कहाँ पे हुआ बताता हूँ आपको। ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1811 में बच्चों, ठीक है। ईस्ट इंडियन कंपनी के साथ में आए थे कौन, ईस्ट इंडियन कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडियन कंपनी के साथ में आए थे जिनका नाम था मिस्टर बाथगेट, ठीक है। मिस्टर बाथगेट ने कहाँ पे ओपन किया शॉप, कैलकाटा, जिसको आज के टाइम में हम लोग बोलते हैं कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता बोलते हैं। तो ये कहाँ पे हुआ बच्चों, ईस्ट इंडियन कंपनी के द्वारा साथ में आते, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ये भी समझ लो, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कब, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ठीक है बच्चों, फर्स्ट टाइम इन इंडिया भैया। ये आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछा जाता है, कहेंगे एमसीक्यू वगैरह में, जो एग्जाम बच्चे दिए थे एमसीक्यू में भी पूछा था, ठीक है। और बहुत से एग्जाम वगैरह में भी कहीं पूछा जाता है, हमने कुछ पेपर्स देखे तो उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा आए थे कौन भैया, कौन आया था उनके साथ में, मिस्टर बाथगेट आए थे, ठीक है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि फर्स्ट टाइम इन इंडिया केमिस्ट शॉप ओपन बाई, ऑप्शन दे देगा वहाँ पे 4 ऑप्शन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा ओपन हुआ था, मिस्टर बाथगेट के द्वारा, फर्स्ट टाइम इन इंडिया 1811 में इन्हीं के द्वारा हुआ था बच्चों, ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे इसके बाद सेकंड चीज़ क्या हुई थी, अब ओरिजिन में ही 1821 में, ठीक है। उसके बाद 1821 में स्मिथ एंड स्ट्रीट कंपनी करके खुली थी, जो कि वो भी कहाँ, कलकत्ता में खुली थी, ठीक है। वो भी समझ लो 1821 में कंपनी खुली, जिसको बोलते हैं हम स्मिथ एंड स्टैंड कंपनी थी, ठीक है, स्टैंड कंपनी, ठीक है। स्मिथ एंड स्टैंड कंपनी आप खुली थी, जो कि भैया 1821 में, ठीक है। सेकेंड, उसके बाद इंडिया, अब भैया जो लोग खोले थे सब फॉरेनर थे, विदेशी लोग थे, लेकिन इसके बाद 1901 में बच्चों सुनो, 1901 में इंडिया के पढ़े लिखे जो लोग भाई एजुकेटेड थे, उनके द्वारा जो खोला गया 1901 में, कौन थे आप लोग को, किसी बच्चों को पता हुआ तो कमेंट करके बाद में बता देगा, कमेंट करके बताएगा किसके द्वारा खुला था, लेकिन मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि 1901 में जिसके द्वारा खुला था उनको हम बोलते हैं बच्चों पीसी रे। क्या बोलते हैं हम लोग, पीसी रे के द्वारा खोला गया था। मतलब इनका फुल नाम होता है प्रफुल्ल
चंद्र रे, प्रफुल्ल चंद्र रे, ठीक है, प्रफुल्ल चंद्र रे, ठीक है। और इन्होंने क्या खोला था बच्चों, इनकी जो जिस नाम से क्या किस नाम से खुली थी, नाम है उसका, इनका जो पूरा नाम इसे शॉर्ट फॉर्म में पीसी रे लिखा जाता है, लेकिन इनका नाम पूरा आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे होता है, ठीक है। ये भी लिख तो मान लो मैंने लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आचार्य, फुल नाम लिखते हूँ मैं आपको, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, ठीक है। कभी कभी आचार्य रे भी लिखता है, आचार्य पीसी रे करके आता है। तो इन्होंने क्या कंपनी का नाम खोला था बच्चों, समझो यहाँ पे लिखा गया है बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स, ठीक है बच्चों। ये भी कहाँ, कोलकाता में ही खुला था बच्चों। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एमसीक्यू वगैरह में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि भैया आचार्य पीसी राव के द्वारा 1901 में कौन सी कंपनी का नाम खुला था, कंपनी नेम पूछ सकते हैं, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स, ठीक है बच्चों। 1903 में, ठीक है, उसके बाद 1903 में मतलब समझ लो 100 साल बाद में किसी इंडियन ने खोला था, ठीक है, मतलब 1901 जो आप लोग को बताया। उसके बाद 1903 में बच्चों आपका खुला किसके द्वारा, प्रोफेसर टीके गज्जर, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ उनका पूरा नाम, प्रोफेसर टीके गज्जर, ठीक है। इनके द्वारा एक स्मॉल फैक्ट्री खोली गई, और जो भी बंगाल केमिकल वो भी एक स्मॉल फैक्ट्री थी, ठीक है। तो इनके द्वारा स्मॉल फैक्ट्री खोली गई, कहाँ पे बच्चों, इन्होंने स्मॉल फैक्ट्री खोली थी। पहली बात तो कहाँ पे खोली थी इन्होंने, परेल में। पहली बात, परेल कहाँ पे स्थित है बच्चा, मुंबई में, ठीक है, परेल कहाँ स्थित है, मुंबई में, ठीक है। उस कंपनी का जो नाम था, जब इन्होंने पहले कंपनी का नाम जो खोला था, उसका कंपनी का जो नाम है बच्चों क्या बोलते हैं, मतलब वो फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट के लिए खुला था, जिसको बोलते हैं फार्मास्यूटिकल यूनिट बोला जाता है, फार्मास्यूटिकल यूनिट्स के नाम से यहाँ पे इन्होंने डेवलप करने के लिए खोला था, एक यूनिट खोली थी। उसके बाद इन्होंने उसको नाम चेंज करके उसको बड़ोदरा में नाम रखा एलम्बिक वर्क्स लिमिटेड एट बड़ौदा। क्या खोला उन्होंने, देखो समझो, 1903 में प्रोफेसर टीके गज्जर ने क्या किया, परेल मुंबई में एक स्मॉल यूनिट डाली, उन्होंने एक स्मॉल फैक्ट्री डाली डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल यूनिट के। उसके बाद उन्होंने क्या भैया खोला, एलम्बिक केमिकल, फुल नाम लिख रहे हैं, यहाँ मिस्टेक हो गया, केमिकल्स वर्क लिमिटेड एट बड़ौदा, ठीक है, गुजरात में भैया बड़ौदा में खोला गया एलम्बिक वर्क्स लिमिटेड। जो आज के टाइम में जो एलम्बिक कंपनी है बच्चों, वो इन्हीं के द्वारा खोली गई है। किसके द्वारा, प्रोफेसर टीके गज्जर, 100 साल से अब हो चुकी है, आज के टाइम में जाकर देखना उनके साइट पे कुछ दिखाता है, ठीक है। तो 1903 में प्रोफेसर टीके गज्जर ने इन्होंने कंपनी खोली, एक स्मॉल फैक्ट्री डाली जो कि एलम्बिक वर्क्स लिमिटेड नाम से थी। तो ये आपका ओरिजिन हो गया। अब क्या हुआ, अब इन लोगों ने तो ठीक है चल रहा था, लेकिन उस जो चीज़ें जो मेडिसिन की चल रही है, वो कोई एक रूल, कोई कानून व्यवस्था नहीं था। कोई भी मेडिसिन, कोई मिस ब्रांडेड, कोई स्पूरियस ड्रग, ठीक है, किसी टाइप के ड्रग्स बिक रहे थे, कोई भी कुछ ड्रग्स बना के बेच दे रहा था, ठीक है। तो उस पर अभी चीज़ देखा गया कि भाई ये तो गलत काम हो रहा है, क्या हो रहा है, गलत काम हो रहा है। तो उस टाइम में एक सर हारून जफर साहब थे, क्या थे, कौन थे, सर हारून जफर साहब थे। उन्होंने एक लेटर लिखा था 9 मार्च 1927 में। उन्होंने क्या लिखा, डेट लिख देता हूँ आप लोग को, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, इसका भी इसी में लिख देता हूँ, आप लोग को भी समझ लो आप लोग। 9 मार्च 1927 में सर हारून जफर साहब ने 9 मार्च 1927 में एक रिजोल्यूशन फॉरवर्ड किया, किसको, गवर्नर जनरल जो थे उस टाइम के, उनके यहाँ भेजा कि भैया देखिए। उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ लिखी थी कि जो मेडिसिन बिक उसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए, पहले उसकी एक स्टैंडर्ड होनी चाहिए। क्या क्या उन्होंने उस लेटर में बोला, जो मुख्य बातें मैं बता देता हूँ कि भैया आपका जो मेडिसिन होना चाहिए वो स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपका जो मेडिसिन है, जो ड्रग हम जो यूज़ कर रहे हैं, उसकी भैया एक सही से मतलब चेक होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए, और उसकी मतलब जो इम्प्योरिटी, मतलब उसकी जो क्वालिटी होती है वो बढ़िया होनी चाहिए, क्वालिटी
ऑफ द ड्रग, ठीक है। जो लोग स्टॉक करते हैं उनके पास इसके लिए रूल्स होने चाहिए, ठीक है। जो स्टॉक करते हैं उनके पास क्या एक अच्छा ड्रग होना चाहिए, समझे। स्टैंडर्डाइजेशन क्वालिटी ऑफ ड्रग, इसमें स्टॉक इन्फीरियर की बात बोली गई थी, स्टॉक इन्फीरियर की बात बोली गई थी, ठीक है बच्चों। तो ये सब चीज़ इनके द्वारा लेटर में बोला गया था। तब इस लेटर को, ठीक है, इस लेटर को उन्होंने जब गवर्नर जनरल के पास किया था तब उसमें बातें चीज़ लिखी गई थी कि भैया क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद क्या आता है पॉइंट आप लोगों का, समझो बच्चों। मई में 1928 में, ऑन 3 मई 1928 में क्या होता है कि एक लेटर लिखा जाता है, किसके द्वारा, जो गवर्नमेंट लेटर को एक लेटर लिखा जाता है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा जाता है, किसके द्वारा, मर्चेंट ऑफ बॉम्बे के द्वारा, तो जिसको बोलते हैं हम लोग इंडियन मर्चेंट बॉम्बे, ठीक है। तो उनके द्वारा एक लेटर लिखा जाता है, उस लेटर में यही सब बातें लिखी भैया, स्टॉक ऑफ इन्फीरियर ड्रग हो, इम्प्योरिटी क्वालिटी ऑफ ड्रग के बारे में सब चीज़ लिखी गई है भाई, कि क्या क्या चीज़ें मतलब बताई गई हैं कि भैया ये ऐसी चीज़ होनी, स्टैंडर्डाइजेशन होने चाहिए, कोई भी ड्रग जो इम्प्योर मिल रहा है चाहे जिस तरीके से, इन सब चीज़ों की बातों को लिखा गया था कि भाई ऐसी चीज़ें ना हो, ठीक है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद, 11 अगस्त, डेट बहुत महत्वपूर्ण याद रखे रहना बच्चों, ठीक है। 11 अगस्त 1930 में, ठीक है बच्चों, 11 अगस्त 1930 में क्या हुआ, एक कमिटी बनी, एक गठन हुआ, किसका भी, ड्रग इंक्वायरी कमिटी की, ड्रग इंक्वायरी कमिटी की, जिसको हम बोलते हैं DEC बच्चों, क्या बोलते हैं, DEC। अब किसके अंडर में हुई, अंडर चेयरशिप ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेड, किसके अंडर में हुई, जिसको हम बोलते हैं, बहुत फेमस नाम है, आप लोग जानते भी होंगे, चाहे अभी पढ़े होगे तो ठीक है, नहीं सुन लो, किसके द्वारा हुई, जिनको हम बोलते हैं RN चोपड़ा, ठीक है। और इसको इट इज ऑल्सो नोन एज चोपड़ा कमेटी, ठीक है बच्चों, इट इज ऑल्सो नोन एज चोपड़ा कमेटी, ठीक। तो इसको एक चोपड़ा कमेटी के नाम से मनाई जाती है। अब ये चोपड़ा कमेटी क्या करता है, जो लेटर में पास जब है कि स्टैंडर्डाइजेशन और जो क्वालिटी ऑफ ड्रग क्या होनी चाहिए, इम्प्योरिटी के बारे में बताइए, स्टॉक इन्फीरियर, जो लोग स्टॉक ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, किस तरह से क्या क्या चीज़ें उसमें बताई गई थी, उसको ये ड्रग इंक्वायरी कमेटी क्या करता है वो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपको नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को मिलेगा कि चोपड़ा कमेटी के बारे में बताओ। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ओरिजिन में लिख देता हूँ, ओरिजिन जो चीज़ है बच्चे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस चोपड़ा कमेटी भी मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आपको ये क्या नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलेगा। जो बच्चे चैनल से जुड़े हैं, ठीक है, जो बच्चे नए चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम चैनल हमारा नहीं ज्वाइन किया, जिसका नाम है फार्मोलॉजी, इसी नाम से जो फार्मोलॉजी जो चैनल है, यहाँ लिख देता हूँ आप लोग को, यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो चैनल का नाम है हमारे है फार्मोलॉजी, जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लोगे आप लोग तो वहाँ पे आपको PDF नोट्स वगैरह मिलेंगे, वहाँ पे टाइम टेबल जो भी चीज़ रहेगा आपको वहाँ पे अपडेट पहले कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।